सवाल भी यही पूछना था कि वैसे तो हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट है, बट बिजनेस एज नॉर्मली दिख रहा है सर, क्योंकि एक बार फिर से मेटल स्टॉक्स में तेजी है, कैश मार्केट में ढेरों सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, शुगर स्टॉक्स में तेजी है और बैंक्स पर दबाव बना हुआ है। तो गिरावट है, बट वही यूजुअल जो एक्शन देखते हैं बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस, निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस वैसे ही होते हुए दिख रहा है सर। दीप यही रहेगा। देखिए, आपको याद होगा जब तक कोरोना का मामला है, हम लगातार करें कि बैंक निफ्टी में आपको अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, लीडरशिप रहेगी, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। लेकिन आज जो बढ़त की वजह है, इसमें जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन कम है, उल्टा वो नीचे खींचने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज कहनी होगी, 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो कमजोर है, बहुत खराब नहीं है बैंक निफ्टी। मुझे ऐसी कोई बहुत समस्या बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिकवरी आती दिख रही है बाजार की, वो बहुत ही बढ़िया, एकदम सही लेवल सही है। 14,425 जो लेवल हमने दिया था, आज वहां से देखिए एग्जैक्टली 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी ने 32,150 का पहला सपोर्ट रेंज है, उसी रेंज में ज्यादातर वक्त बिताया है। तो बात वही है, सबसे बड़ा फैक्टर जो आज निचले स्तरों से रिकवरी का काम कर रहा है वो ये है कि हल्के बाजार थे। पुट कोरिलेशन 1.07 पर आ चुका था। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 78% से सीधा 61% पर आ गई। इससे ज्यादा हल्का बाजार आपको सीरीज के पहले दिन होते हुए नहीं दिख सकता। पहले दिन जो सप्लाई हुई, अब निचले स्रोत पर इसी वजह से खरीदारी आती दिख रही है, पहला। और दूसरा, इस खरीदारी के पीछे दो कारण है। एक, ब्रॉडर मार्केट अब भी बहुत गर्म है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी है। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी लगाकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एफआईज को भी पता है कि जब बाजार निचले स्रोत पर ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर सिर्फ 1.5 सेशन में नीचे आ जाए और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचने में वो 5-7 सेशन लगाए, बेसिकली रेंज के बीच वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। दीप 14,200 14,400 सपोर्ट के तौर पर काम करता है, 14,800 15,000 रुकावट के काम करता है। इस रेंज में आने जाने की जो बार बार टेंडेंसी निफ्टी की है वो बहुत फास्ट होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी के लिए वही रेंज नीचे की तरफ 30 से 31,000, ऊपर की तरफ 33 से 34,000, इस रेंज में लगातार ऊपर नीचे बाजार होते दिख रहे हैं और इस रेंज को ट्रेड करने आना बहुत जरूरी है। इसलिए आज सुबह गैप से नीचे खुलने के बाद हम यही कह रहे थे कि अब यहाँ पर बेचना नहीं है, आपको खरीदना है। और 14,200 14,400 परफेक्ट रेंज है जहां एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और दिन के लिए ट्रेडर्स के लिए 14,350 14,425 और एग्जैक्टली वहीं से बाजार ने सपोर्ट किया। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी, हल्के बाजार और आज के डेटा जो आप आते हुए देखेंगे वो आपको बेहतर नजर आएंगे। इसके दम पर तो उम्मीद कर सकते हैं आखिरी 1.5 घंटा भी कोई खास खराबी हो, सुबह के लोज टूटे, ऐसा मैं देख नहीं रहा। तो अगर 14,500 के ऊपर आज हम बंद हो पाते हैं और 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बंद हो पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और मेरा ये समझना है 31,700 इसके नीचे बैंक निफ्टी पर हम बंद होंगे नहीं और 14,500 के नीचे बंद होंगे नहीं, ये इसकी पूरी संभावना है। अगर ऐसा है तो आपके लिए तब भी ट्रेंड न्यूट्रल बना रहेगा। तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बने रहें, ज्यादा बढ़िया ये होगा। लॉन्ग करना है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चले जाइए, कोई मेटल में चले जाइए, कोई शुगर में चले जाइए, कोई फार्मा में चले जाइए। शॉर्ट करना है, बैंक्स एनबीएफसी आपके लिए है, भर भर के जितना शॉर्ट करना है करिए, दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। रिकवरी में बैंक्स एनबीएफसी शॉर्ट करिए, गिरावट में आपको मेटल्स फार्मा शुगर लॉन्ग करना है। सिंपल ये ट्रेड है, आपका जिस तरफ का मूड हो वैसा ट्रेड करिए दीप, ये आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अब तक की।